बोर्ड की तरफ। देखिए बेटा, एक टॉपिक हमने लास्ट क्लास में लिखा था, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में दो तीन टॉपिक है बेटा, वो ध्यान से सुनिए। एक टॉपिक है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, फिर एक टॉपिक हमने लिखा था एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, जो इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक्स हैं वो ये तीन चार है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट और ब्लू कलर ऑफ स्काई। ब्लू कलर ऑफ स्काई। तो ये कुछ इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक है, ध्यान से सुनना। ये जो तो मैंने इसलिए सारे टॉपिक लिए, तुम्हें ना वो फिनोमेना पता हो चाहिए कौन सा किसके अंडर आता है। ये जो दोनों है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और एडवांस सनराइज डिलेड सनसेट, ये दोनों आते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अंदर। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, चैप्टर का नाम आपको पता है, ह्यूमन आई चल रहा है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अंदर ये दोनों टॉपिक आते हैं, ये भी और ये भी। और ये जो सारे टॉपिक हैं ये सब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर आते हैं, यानी कि टिंडल इफेक्ट, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ठीक है, ये सारे टिंडल इफेक्ट के अंदर आते हैं या स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर आते हैं। अच्छा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारे क्यों चमकते हैं, ऐसे क्यों टिमटिमाते हैं? तो उसका रीजन है बेटा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का, आपने सिंपल रीजन लिखना है। सपोज ये आपका एक स्टार है, दिस इज द पॉइंट साइज स्टार, हमें दूर से तो बहुत पॉइंट सा दिखता है, पॉइंट साइज स्टार। ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। मैंने आपको बताया था कि अर्थ का एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ एयर, हॉटर एयर एंड कूलर एयर। जो ठंडी हवा होती है वो नीचे रहती है और जो गर्म हवा है ऊपर रहती है। जब लाइट एंटर करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जो हॉटर एयर होगी उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो सीधी जाने देगी। लेकिन जो कूलर एयर है, जब उसमें लाइट पड़ेगी तो वो थोड़ा सा बेंड कर देता है। ये मान लो कूलर एयर है, तो कूलर एयर में जैसे ही लाइट पड़ती है वो उसको रिफ्रैक्ट कर देता है। अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, यहाँ पे आप खड़े हुए हो, तो आपको स्टार यहाँ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से जाके देखोगे तो आपको इधर दिखाई देगा, लेकिन आप तो यहाँ हो तो आपको आपकी सीधी लाइन में दिखाई देगा। यहाँ आपको लगेगा ना लाइट सीधी सीधी आ रही है, तो आपको स्टार थोड़ा दूर दिखाई देता है, जबकि वो एक्चुअल में थोड़ा और पास होता है। तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इट अपीयर्स स्लाइटली अबव देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। इट अपीयर्स स्लाइटली अबव देन इट्स एक्चुअल पोजीशन, ये उसकी एक्चुअल पोजीशन है, दिखता है यहाँ है, इसे अपरेंट पोजीशन कहते हैं। ठीक है, तो लाइट आ रही है, ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर ने लाइट को मोड़ दिया, तो हमें दिखेगा जी लाइट ऐसे आ रही है, तो हमें तो सीधे ही दिखेगा कि लाइट यहीं से आ रही है, तो ये रास्ता सामने, जबकि वो यहाँ होता है। अच्छा, अब ये तो एक बात हुई। दूसरा, चमकता क्यों है, व्हाई डज स्टार ट्विंकल? ट्विंकल होने का रीजन ये है कि एटमॉस्फेयर फिक्स तो है नहीं। अब जरूर थोड़ी है कि हवा जो है वो हमेशा यही रहेगी, हो सकता है उसका मूवमेंट हो, वो चेंज होता रहे। एयर के मूवमेंट की वजह से या टेम्परेचर कंडीशन के बदलने की वजह से हो सकता है लाइट को थोड़ा पहले यहाँ कहीं से स्कैटर करा के दिखाए, वो हो सकता है और आगे से स्कैटर करा के दिखाए। तो मतलब ये रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन जो होगा वो अलग अलग जगह से होगी, क्योंकि एयर की कंडीशन चेंज होती रहेगी, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी बदलता रहता है। अलग अलग जगह से लाइट रिफ्रैक्ट होकर आपकी आंखों तक पहुंचेगी, तो आपको लगेगा कि लाइट तो बहुत सारी जगह से आ रही है, जबकि एटमॉस्फेयर बार बार बदल रहा है, इसकी वजह से लाइट का रिफ्रैक्शन चेंज हो रहा है। तो आपको लगेगा कि तारे चमक रहे हैं, कभी लाइट आएगी कभी नहीं आएगी, इस तरह से आपको लगेगा कि वो ट्विंकल कर रहे हैं। तो एक्चुअल में तो वो कांस्टेंट लाइट ही फेंकते हैं, है ना। एक्चुअल में वो कांस्टेंट लाइट आती है, बस एटमॉस्फेयर चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्शन अलग अलग जगह से होता है। तो आपको लगेगा यहाँ से आ रही, कभी इधर से कभी इधर से, तो वो आपको ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। तो आपने इतना ही लिखना है, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है कि व्हेन स्टार लाइट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, due to atmospheric refraction, it appears slightly above than its actual position. So since the conditions of the atmosphere keeps on changing, या vary continuously, तो उसकी वजह से the atmospheric refraction changes, atmospheric refraction बदलता रहेगा, तो आपको लगेगा लाइट अलग अलग जगह से आ रही है, तो वो स्टार ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। तो इतना ही लिखना है बस, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। नेक्स्ट, एडवांस सनराइज डिलेड सनसेट, ये ऑब्जर्वर था। एडवांस सनराइज डिलेड सनसेट का क्या मतलब है?
ये जैसे अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, मान लो ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इतनी दूर हवा है, इसके बाद हवा नहीं है, ठीक है। तो अर्थ के, आप एनसीईआरटी का डायग्राम ही बनाएंगे जो एनसीईआरटी में बना हुआ है, मैं अभी रफली बना रहा हूं। अर्थ के एटमॉस्फेयर से, ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ध्यान से देखना, अर्थ के एटमॉस्फेयर से अगर एक इस तरह से लाइन खींची जाए टेंजेंट टाइप, इस लाइन को कहते हैं होराइजन, HORIZON। अगर सन इसके नीचे रहता है तो हमें लगता है सन सेट हो गया, और अगर इस होराइजन के ऊपर आ गया सन तो हमें लगेगा कि सन राइज हो गया, ठीक है। अब 2 मिनट बाद राइज होता है, लेकिन हमें 2 मिनट पहले दिखने लग जाता है, इसे कहते हैं एडवांस सनराइज। यहां से यहां आने में, मतलब इस लाइन को क्रॉस करने में, होराइजन को क्रॉस करने में सन को 2 मिनट लगते हैं। जैसे ही वो यहां पहुंचेगा, यहां से ऊपर आने में 2 मिनट लगते हैं। सन तो एक्चुअल में अपनी पोजीशन पे, अर्थ घूमती रहती है ना, तो अर्थ के घूमने की वजह से आपको लगेगा सन यहां से यहां आने में 2 मिनट लगते हैं, लेकिन हमें 2 मिनट पहले यहीं रहेगा, तभी से हमें दिखने लग जाता है। तो उसका रीजन भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। देखो कैसे, सन ने अपनी लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में दी, ये सन की लाइट आई, ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर ने उसे रिफ्रैक्ट करा दिया अपनी तरफ, ये लाइट आ रही है सन की, एटमॉस्फेयर ने उसे रिफ्रैक्ट करा दिया आपकी तरफ। अब आपको तो सीधी लाइन में दिखाई देगा, आपको लगेगा कि ये रहा सन, जैसे इसमें था, स्टार की लाइट यहां से आ रही थी, बेंड हो गई, आपको दिखेगा सीधे ये रहा स्टार, जबकि स्टार तो नीचे है। ऐसे ही सन तो यहाँ है, लाइट आई, एटमॉस्फेयर में एंटर करी, और लाइट को अर्थ ने मोड़ दिया, अर्थ के एटमॉस्फेयर ने मोड़ दिया, बेंड करा दिया आपकी तरफ, आपको लगेगा सीधी लाइन में ये रहा सन, जबकि सन अभी यहाँ है, और आपको 2 मिनट पहले दिखने लग जाता है यहाँ। तो दिस इज कॉल्ड एडवांस सनराइज। सिमिलरली जब इस तरफ जाएगा, नीचे चला जाएगा तो सनसेट हो जाएगा। तो डिलेड सनसेट मतलब कि 2 मिनट बाद सेट होता है और आपको दिखता रहता है वो, मतलब सनसेट हो जाता है लेकिन उसके बाद भी आपको 2 मिनट डिलेड सनसेट, मतलब लेट तक सन का, बस 2 मिनट का डिफरेंस आता है डिले होने में भी। जब वो सनसेट होता है उसके 2 मिनट बाद तक आपको वो विजिबल रहता है, वो सनसेट हो चुका होता है, ठीक है। उसका रीजन भी वही है, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, सेम रीजन। तो आपने ये वाली बात एक साइड में सनराइज का डायग्राम एक्सप्लेन करना है एनसीईआरटी से हिसाब से, ठीक है। जब आप एग्जाम में एक्सप्लेन करेंगे तो सनराइज का एक्सप्लेन करेंगे, सिमिलरली आप बता देंगे इसी तरह से सनसेट भी डिलेड होता है, 2 मिनट का फर्क होता है उसमें भी, ठीक है। अच्छा, अब है अगला स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब हुआ कि जब लाइट कोलाइडल सोल्यूशन से पास करती है, हवा एक कोलाइडल सोल्यूशन है, दूध एक कोलाइडल सोल्यूशन है। अगर आप दूध से टॉर्च लाइट मारो, ये पिछले साल भी था ना ये वर्ड, टिंडल इफेक्ट, दूध से आप टॉर्च लाइट को मारो तो जहां जहां से लाइट जाएगी उसका रास्ता दिखता है, दूध में से जब लाइट जाएगी उसका रास्ता दिखता है। सो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब कि जब लाइट कोलाइडल पार्टिकल से पास करती है तो उसका पाथ दिखता है ड्यू टू स्कैटरिंग, मतलब वो जो पार्टिकल होते हैं कोलाइडल के, वो लाइट के रास्ते को डिस्टर्ब करते हैं, उसे स्कैटर कर देते हैं। डिस्टर्ब करते हैं इसलिए उसका रास्ता दिखाई देता है। खिड़की से जब लाइट आती है तो धूल धूल दिखाई देती है, तो वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है, ये भी लास्ट ईयर हमने करा था। फॉरेस्ट में जब लाइट आती है अलग अलग जगह से वो दिखाई देती है ऐसी रोशनी, वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है। इसको जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम नेम है ये टिंडल, तभी उसका इफेक्ट टिंडल इफेक्ट पड़ गया। तो टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोले या टिंडल इफेक्ट, दोनों की डेफिनेशन सेम है। फिर आपने इसमें लिखी 2 कंडीशंस कि टिंडल इफेक्ट कब कब होता है। टिंडल इफेक्ट डिपेंड किस पे करता है? टिंडल इफेक्ट डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ द लाइट पर, वेवलेंथ ऑफ द लाइट। अगर जो पार्टिकल है, कोलाइडल पार्टिकल है, वो बहुत छोटे होंगे तब वो स्मॉल वेवलेंथ वाली को स्कैटर करेंगे। स्मॉल वेवलेंथ वाली ब्लू होती है, विप ग्योर में से स्मॉल वेवलेंथ किसकी होती है? ब्लू, वायलेट, इन सब की। तो जो छोटे पार्टिकल वाले साइज होंगे वो ब्लू कलर को फैला देंगे, ब्लू कलर दिखाएंगे। और अगर वो बड़े साइज का पार्टिकल है तो वो उधर येलो वगैरह वाली साइड, जो जिसके लार्जर वेवलेंथ है, उनको स्कैटर कराएंगे। बहुत ज्यादा अगर साइज पार्टिकल बड़ा होगा तो पूरी व्हाइट दिखाएगा वो,
तो स्मॉल साइज पार्टिकल स्कैटर ब्लू कलर, लार्ज साइज पार्टिकल स्कैटर लार्ज वेवलेंथ ऑफ लाइट, येलो वगैरह वाली येलो ऑरेंज ये सब दिखाएंगे। और अगर बहुत ज्यादा साइज का पार्टिकल का साइज बड़ा हुआ है तो पूरी व्हाइट कलर दिखाएगा लाइट, तब वो कोई पर्टिकुलर कलर नहीं दिखाएगा। तो स्कैटरिंग का मतलब समझ में आया? स्कैटरिंग क्या होता है? स्कैटरिंग का मतलब कि जब व्हाइट लाइट या कोई भी लाइट कोलाइडल सोल्यूशन से पास करती है तो उसका पाथ जो दिखता है उसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। इसे टिंडल ने दिया था। तो पहला कि स्कैटरिंग डिपेंड करेगी वेवलेंथ पर। दूसरा, स्कैटरिंग डिपेंड करती है जो पार्टिकल से जहां से लाइट गुजर रही है उसकी डेंसिटी क्या है। डेंसिटी मतलब समझते हो ना? डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, है ना? कितना डेंसर है, जितना ज्यादा डेंसर होगा उतनी ज्यादा स्कैटरिंग होगी। पार्टिकल का साइज ज्यादा डेंसर होगा, ज्यादा डेंसिटी। कम पार्टिकल होंगे, कम स्कैटरिंग होगी। ज्यादा डेंसिटी ज्यादा स्कैटरिंग, कम पार्टिकल कम डेंसिटी कम स्कैटरिंग, स्कैटरिंग कम होगी। फिर अगला टॉपिक है ब्लू कलर ऑफ स्काई। ब्लू कलर ऑफ स्काई इसी की वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। जब सन की लाइट अर्थ, ये अर्थ का एटमोस्फेयर है, सन की लाइट इसमें एंटर करी, ये सन है, ये अर्थ एटमोस्फेयर है। तो जब सन की लाइट अर्थ के एटमोस्फेयर में एंटर करी, अब सन की जो लाइट है वो तो व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट में 7 कलर है, 7 कलर्स। तो 7 कलर में से ब्लू कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है। विब ग्योर मिलाए ना पूरा वीआईबी, वीआईबी जो होता है वॉयलेट इंडिगो ब्लू, उनका मिक्सचर ब्लू जैसा ही दिखता है। तो ब्लू कलर का वेवलेंथ सबसे कम है, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ। ब्लू कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो जिसका वेवलेंथ कम होगा वो सबसे ज्यादा फैल जाती है, स्कैटर हो जाती है। तो एटमोस्फेयर में ये पूरी ब्लू कलर की लाइट स्प्रेड हो जाएगी। तो ऊपर से लाइट जब आ रही है तो जैसे एटमोस्फेयर में एंटर करी, ब्लू कलर को उसने स्कैटर कर दिया, ब्लू कलर को फैला दिया। तो आपको नीचे से दिखेगा कि आसमान नीला है, जबकि वो व्हाइट लाइट का ब्लू पार्ट है जो पूरा स्कैटर हो गया, तो हमें वो ब्लू ब्लू दिखाई देता है। क्लाउड तो वैसे ही है, व्हाइट जैसे होते हैं नॉर्मल, लेकिन ब्लू कलर वहां पे जो स्प्रेड हो गया, इसकी वजह से आसमान ब्लू कलर का दिखता है। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है कि भाई जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाते हैं या जो हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं उनको तो स्काई ब्लू नहीं दिखता, उनको तो डार्क दिखता है, अंधेरा सा दिखता है। तो उसका रीजन है कि वहां ऊपर जाने के बाद एटमोस्फेयर ही नहीं है, या ज्यादा ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो स्कैटरिंग ही नहीं होती। जब एटमोस्फेयर ही नहीं है, लाइट स्कैटर ही नहीं होगी। जब लाइट फैलेगी नहीं तो आपको तो वो डार्क ही दिखाई देगा। ठीक है। तो ज्यादा ऑल्टीट्यूड पे जाने पर जब एस्ट्रोनॉट वगैरह जाते हैं उनको सब ये डार्क दिखता है, क्योंकि यहाँ एटमोस्फेयर ही नहीं है। एटमोस्फेयर ही नहीं है, जैसी लाइट अर्थ के एटमोस्फेयर में एंटर करती है तब स्कैटर होती है। उसका भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है, हमेशा ब्लू नहीं दिखता स्काई, है ना? कभी कभी व्हाइट भी दिखता है। तो वो एक पर्टिकुलर एंगल पे स्कैटर करेगी, इंसिडेंट करेगी, तभी स्कैटर होगी ब्लू कलर, अदरवाइज व्हाइट ही दिखेगा वो। तो एस्ट्रोनॉट्स को डार्क क्यों दिखता है? क्योंकि वहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती। आपने सिंपल ये लिखना है, एट हाई ऑल्टीट्यूड देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट और देयर मे बी नो एटमोस्फेयर एट दैट पॉइंट। एटमोस्फेयर नहीं होगा तो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है कि भाई रेड लाइट और ये जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो लाल कलर के क्यों बनाए जाते हैं? दो क्वेश्चन है, दोनों के आंसर बताता हूँ। पहले तो ये रेड कलर वाला बात कि भैया रेड लाइट डेंजर सिग्नल रेड कलर के क्यों बनाए जाते हैं? ब्लू का वेवलेंथ सबसे कम और रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वो अर्थ के एटमोस्फेयर में अगर आएगा तो वो फैलेगा नहीं, क्योंकि उसका वेवलेंथ ज्यादा, वो स्कैटर नहीं होता। तो रेड कलर स्कैटर ही नहीं होता, तो हमें दूर से भी दिखाई देने लग जाता है, इसलिए रेड लाइट दूर से दिखती है ना? तो रेड कलर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो वो स्कैटर नहीं होता, तो एटमोस्फेयर को पेनिट्रेट करता है, उसको चीरता है, वो आपके पास दिखेगा, दूर तक आ जाएगा। ठीक है। तो रेड कलर, क्योंकि रेड कलर में स्कैटरिंग नहीं होती, उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे था कि भाई स्टार तो ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते? आपकी बुक के क्वेश्चन है ये सब। प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं? तो आप बताओगे कि स्टार तो एक पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट है। स्टार क्या है? एक छोटा सा पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट है। और जो प्लैनेट है, अच्छा पहली बात तो प्लैनेट की अपनी कोई लाइट नहीं होती। जो इन्होंने बुक में लिखा है वो तो चलो ठीक लिखा है, तुमने पेपर में वही लिखना है, लेकिन बेसिक बात ये है स्टार की तो अपनी लाइट होती है। सन भी एक तरह का स्टार है ना? सन भी एक स्टार है, ये लोग अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं। प्लैनेट की अपनी कोई लाइट नहीं होती। जैसे अर्थ के पास कोई लाइट नहीं है, मून के पास कोई अपनी लाइट नहीं है ना?
मून एक सैटेलाइट है अर्थ का, तो मून की अपनी लाइट नहीं है फिर भी वो चमकता है, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, सन की लाइट उस पर पड़ती है, वही रिफ्लेक्ट करके हमें दिखती है, तो मून चमकता हुआ दिखता है ना। तो मून जो है, मून की अपनी कोई लाइट नहीं है। सिमिलरली प्लैनेट की अपनी कोई लाइट नहीं है। अच्छा, प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते? आप बोलोगे प्लैनेट पे अगर सन की लाइट पड़ेगी या किसी स्टार की लाइट पड़ेगी, तो प्लैनेट के अंदर जितने रीजन हैं, मान लो ये बहुत सारे रीजन है, ये सारे रीजन एक छोटे छोटे स्टार की तरह काम करेंगे। माने ईच पार्ट्स ऑफ द प्लैनेट एक्ट लाइक अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट, छोटे छोटे सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करेंगे। तो मान लो एक लाइट यहां से आई इस वाले पॉइंट साइज से, एक लाइट उधर से आई दूसरे पॉइंट साइज से, तो ऐसे करते करते जितनी भी लाइट आएंगी ना, सब एक दूसरे के इफेक्ट को ही कैंसिल कर देती है, दे नलीफाई देयर इफेक्ट। एक लाइट इधर से आ रही है, किधर से आ रही है, एक दूसरे पे पड़ती है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती है। तो आपने इस तरह से लिखना है कि दे कैंसिल देयर इफेक्ट। तो हमारे पास तक आने से पहले वो एक दूसरे पे पढ़ के अलग अलग डायरेक्शन से खत्म हो जाती है, तो हमें लगता है कि वो ट्विंकल नहीं कर रहे हैं, मतलब एक्चुअल में भी ट्विंकल नहीं करते वो। ठीक है, ट्विंकल तो खैर ये भी नहीं करते, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से हमें स्टार ट्विंकल करता हुआ दिखता था। और उसमें क्या है कि हर एक पॉइंट से जब लाइट आएगी तो एक दूसरे पे पड़ के एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, इसलिए प्लैनेट ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते। बात समझ में आ गई सारी? तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से अलग अलग डायरेक्शन से लाइट आती है। एडवांस सनराइज डिलेड सनसेट भी क्यों होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही 2 मिनट पहले दिखने लग जाता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है कि भाई कोलाइडल सॉल्यूशन से लाइट पास कराओ तो उसका रास्ता दिखने लग जाएगा, उसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। इसे टिन्नल ने दिया था। ब्लू कलर ऑफ स्काई इसलिए होता है कि विबग्योर में से जब सारी लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो ब्लू कलर फैल जाएगा, ब्लू कलर स्कैटर हो जाएगा क्योंकि उसका वेवलेंथ कम है। रेड नहीं फैलता, उसका वेवलेंथ ज्यादा है ना। यहाँ ध्यान, चीटी को मत देखो। तो रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से हमें रेड सिग्नल या रेड लाइट दिखाएगा। सन अपीयर्स, एक क्वेश्चन था, व्हाई सन अपीयर्स रेडिश एट सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट पे सन रेड कलर का क्यों दिखता है? उसका रीजन भी यही है कि रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, तो वो स्कैटर नहीं होता, वो पेनिट्रेट करता हुआ दिखता है हमें कि वही रेड कलर का है वो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन आंसर